गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए ये आ गया आपकी ट्रांसमिशन लाइन, 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन, और ये आ गया आपकी तीनों फेजेस की वायर्स कुछ इस तरह से। ये आ गया आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेजेस VA, VB, VC, रिसीविंग एंड वोल्टेजेस VA डैश, VB डैश एंड VC डैश। ये आ गया आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेजेस। ये आ गया आपका वायर्स का सेल्फ रिएक्टेंस। सेल्फ रिएक्टेंस ऑफ ईच लाइन। देखिए यहाँ पे आपका हेल्दी सिस्टम, मतलब आपकी VA, VB, VC तीनों वोल्टेजेस सेंडिंग एंड साइड पे सेम मैग्नीट्यूड है और 120 डिग्री अपार्ट है। आपकी सेंडिंग एंड वोल्टेजेस एक बैलेंस सिस्टम है, लेकिन आपका जो रिसीविंग एंड में वोल्टेजेस बन रही है VA डैश, VB डैश, वो अनबैलेंस्ड वोल्टेजेस हैं। आपका सिस्टम भी पूरा सही है, सेंडिंग एंड से जो वोल्टेजेस आ रही हैं वो भी बैलेंस वोल्टेजेस हैं, लेकिन जो रिसीविंग एंड साइड पे वोल्टेजेस बन रही हैं वो अनइवन बन रही हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये वोल्टेज कुछ इतनी बन रही है, तो ये आ गया आपकी रिसीविंग एंड की वोल्टेजेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसीविंग एंड साइड पे भी आपकी वोल्टेजेस सेम आनी चाहिए थी। ड्रॉप यहाँ पे जो था वो वायर्स में सेम होना चाहिए था। तीनों वायर्स में आपका जो वोल्टेज ड्रॉप बनना चाहिए था वो सेम बनना चाहिए था। 5 वोल्ट, 7 वोल्ट और 8 वोल्ट जो भी होना चाहिए था, आपकी तीनों वायर्स के अंदर ड्रॉप सेम आना चाहिए था, लेकिन ड्रॉप सेम नहीं आता। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वायर में 5 वोल्ट का ड्रॉप है, इस वायर में 10 वोल्ट का ड्रॉप है और इस वायर में 7 वोल्ट का ड्रॉप है। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू म्यूचुअल रिएक्टेंस। म्यूचुअल रिएक्टेंस between any pair of line। म्यूचुअल रिएक्टेंस आपका सेम नहीं है तीनों वायर्स के बीच में। जरा एक बार फिर से देखिए, ये आ गया आपकी 3 वायर्स, इन तीनों वायर्स में सेल्फ रिएक्टेंस सेम होगा, सेम लेंथ की, सेम मटेरियल की, सेम डाया की वायर्स हैं, तो सेल्फ रिएक्टेंस काफ़ी हद तक सेम होगा। जो म्यूचुअल रिएक्टेंस है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस म्यूचुअल रिएक्टेंस की वजह से। यहाँ पर म्यूचुअल रिएक्टेंस सेम नहीं होगा। आपकी वायर का जो टोटल रिएक्टेंस है दैट इज कंपोज ऑफ XS एंड XM। तो आपकी वायर्स में अगर हम चाहें कि आपका जो ड्रॉप है तीनों वायर्स में सेम बने, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए कि तीनों वायर्स का रिएक्टेंस भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेजेस बैलेंस्ड वोल्टेजेस होने के बावजूद भी आपका यहाँ पे जो रिसीविंग एंड साइड पे वोल्टेजेस बनेंगी वो अनबैलेंस्ड बनेंगी, अनसिमेट्रिकल बनेंगी। तो अनबैलेंस्ड वोल्टेजेस हमें कभी चाहिए ही नहीं, अनबैलेंस सिस्टम हमें चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? बैलेंस सिस्टम, और यू में से सिमेट्रिकल सिस्टम। तो सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए हमें क्या चाहिए कि तीनों वायर्स में वोल्टेज ड्रॉप भी सेम बने, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप तो तभी सेम बनेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो, आपकी तीनों वायर्स का रिएक्टेंस सेम हो। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस म्यूचुअल रिएक्टेंस, इस डिफरेंट डिस्टेंस की वजह से आपका इन दोनों वायर्स का, इन तीनों वायर्स का जो टोटल रिएक्टेंस होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो आपका यहाँ पे जो रिसीविंग एंड में वोल्टेजेस बनती हैं वो डिफरेंट बनती हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम। डिफरेंट वोल्टेजेस कह लीजिए या अनसिमेट्रिकल
वोल्टेजेस कह लीजिए या अनबैलेंस वोल्टेज कह लीजिए। तो अनबैलेंस वोल्टेजेस की वजह से क्या होता है, आपके यहाँ पे तीनों वायर्स में वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं बन रहा होता। उसकी वजह से आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेजेस होती हैं वो अनबैलेंस वोल्टेजेस हो जाती हैं। और अगर आपके टॉवर्स के साथ कोई टेलीफोन लाइन चल रही है तो उस टेलीफोन लाइन के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस इंट्रोड्यूस हो जाती हैं ड्यू टू दिस डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप्स। तो दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं आपके इस डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्सएम की वजह से। आपका जो रिसीविंग एंड की वोल्टेजेस हैं वो भी डिफरेंट होंगी और आपकी टेलीफोन लाइन अगर साथ में कोई रन बाय कर रही है तो उसमें भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है ट्रांसपोजिशन। आपकी वायर्स इस तरह से आ रही हैं, तीनों फेजेस की वायर्स। तो हम क्या कहते हैं, फॉर एवरी 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ वायर्स का डिस्टेंस बदल देते हैं। आफ्टर एवरी 1/3 ऑफ द लेंथ वायर्स का हम डिस्टेंस इस तरह से बदल देते हैं। इस तरह से हम आपकी तीनों वायर्स का जो पोजीशन होती है वो चेंज कर देते हैं ताकि आपका म्यूचुअल रिएक्टेंस आपकी तीनों वायर्स का सेम रहे और आपका टोटल रिएक्टेंस आपकी तीनों वायर्स का सेम रहे ओवर द कंप्लीट लेंथ। Your total reactance of the line is dependent on self reactance of the line and the mutual reactance। इस तरह से आपकी वायर्स की पोजीशन बदलने पे आफ्टर एवरी L/3 ऑफ द टोटल लेंथ आपका नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, सेम ओवर द कंप्लीट लेंथ। और आपकी जो सेंडिंग एंड वोल्टेजेस हैं और रिसीविंग एंड वोल्टेजेस हैं, सेंडिंग एंड वोल्टेजेस पहले भी बैलेंस थी, अब आपका इस तरह से ट्रांसपोजिशन करने के बाद आपकी रिसीविंग एंड वोल्टेजेस भी क्या हो जाएंगी, बैलेंस्ड वोल्टेज बनेगी। आपकी इस तरह से कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन में तीनों वायर्स में सेम वोल्टेज ड्रॉप बनेगा और आपका इस तरह से रिसीविंग एंड वोल्टेजेस भी बैलेंस्ड वोल्टेजेस हो जाएंगी। तो वायर्स को इस तरह से उनकी पोजीशन बदलना आफ्टर एवरी L/3 डिस्टेंस, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन। और जिन टॉवर्स को यूज़ किया जाता है आपकी वायर्स की इंटरचेंजिंग के लिए, उन टॉवर्स को कहते हैं ट्रांसपोजिशन टॉवर्स। तो आपका कुछ टॉवर इस तरह से रहता है, यहाँ से वायर्स आ रही हैं, तो पीछे से जो वायर्स आ रही होती हैं उन्हें हम इस तरह से ट्रांसपोज कर देते हैं और इस टॉवर को कहते हैं ट्रांसपोजिशन टॉवर। तो ट्रांसपोजिशन क्यों कहते हैं, ताकि आपकी रिसीविंग एंड में वोल्टेजेस सेम बने और आपकी टेलीफोन वायर्स में जो रन वायर अलोंग कर रही होंगी उनमें कोई डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट ना हो। तो ये था ट्रांसपोजिशन क्यों कहते हैं, ताकि रिसीविंग एंड की वोल्टेजेस बैलेंस रहें। अभी कुछ ड्रॉबैक्स भी डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन के। इन प्रैक्टिकल लाइफ ट्रांसपोजिशन होता क्या है समझाना आपको ज़रूरी था, आगे यूज़ करेंगे वर्ड ट्रांसपोजिशन। सो बिफोर यूजिंग दैट वर्ड आपको बताना चाहिए ट्रांसपोजिशन होता क्या है। अब इसका ड्रॉबैक्स पढ़िए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस transposition of transmission line is avoided and the problem caused by the mutual reactance is also avoided। Why it is avoided वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ट्रांसपोजिशन टॉवर बनाना कॉस्टली रहता है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होती है एज कंपेयर टू कॉमन टॉवर्स। सेकंड, आपका ट्रांसपोजिशन टॉवर इज प्रोन टू lightning strikes
और वहाँ पे वायर्स इस तरह से डेंगल एक साथ जूझ रही होती हैं, तो वहाँ पे टूट भी सकती है कोई वायर, ब्रेकेज भी हो सकती है, आपका पूरा सिस्टम बंद भी हो सकता है। तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स से भी प्रोन होता है आपका ट्रांसपोजिशन टॉवर। तो लाइटनिंग स्ट्राइक अगर करेगी, कोई वायर ब्रेक करेगी, तो क्या होगा, आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। आपका सिस्टम जब बंद हो जाएगा, पावर सिस्टम बंद हो जाएगा। सेंडिंग एंड से वोल्टेजेस आ रही थी, वायर्स जो कि फर्दर आगे पावर सेंड नहीं कर सकते, तो जो आपकी पावर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी वो बंद हो जाएगा ट्रांसफ़र, तो उसे कहते हैं आउटेज। जिस टाइम पे आपके नॉर्मल पावर हाउस रन कर रहा है, आपकी बिजली लगातार ट्रांसफ़र की जा रही है, दैट इज़ नॉर्मल टाइम पीरियड। जब कोई लाइन ब्रेक कर गई और आपकी पावर फर्दर आगे ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, उसे कहते हैं आउटेज। तो आपका कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, कोई तार टूट गई आपकी ट्रांसमिशन टावर की, तो आपकी क्या हो जाएगी, आउटेजेस अकर करेंगी। दैट इज़ अ मॉनिटरी लॉस ऑल्सो। सो फॉर दिस टू रीजन्स, आपका एक ये कॉस्टली होता है, मैकेनिकली इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता ट्रांसपोजिशन टावर, और प्रोन टू लाइटनिंग स्ट्राइक्स होता है, आउटेजेस होता है। सो ड्यू टू दिस टू ड्रॉबैक्स, ट्रांसपोजिशन इज अवॉइडेड। तो ट्रांसपोजिशन को अवॉइड करने की जगह अगर कभी ज़रूरी भी हुआ ट्रांसपोजिशन करना, तो हम इसी तरह का कोई स्विचिंग स्टेशन अगर रास्ते में पड़ता है, तो स्विचिंग स्टेशन में ट्रांसपोजिशन कर देते हैं। आपका ट्रांसमिशन लाइन ओवर द हिल्स जब रन कर रही होती है, वहाँ पे नहीं करते, ट्रांसपोजिशन अवॉइड की जाती है। और अगर करनी ही है तो स्विचिंग स्टेशन में जब आपकी वायर्स पहुँचती हैं, तो वहाँ पे हम ट्रांसपोज कर देते हैं वायर्स को। और साथ में टेलीफोन लाइंस में आपकी डिस्टर्बेंसेस ना क्रिएट हो, टेलीफोन लाइंस को भी ट्रांसपोज कर दिया जाता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसपोजिशन क्या होती है और क्यों की जाती है। रिसीविंग एंड की जो वोल्टेजेस होती हैं वो अनबैलेंस हो जाती हैं, तो उसे वापस बैलेंस रखने के लिए हम ट्रांसपोजिशन करते हैं वायर्स की। तो इन प्रैक्टिकल पर्पसेस नहीं करते ट्रांसपोजिशन। तो जो इफेक्ट्स कॉज्ड बाय म्यूचुअल रिएक्टेंसेस रहते हैं, हम उन्हें भी कैलकुलेशन में अवॉइड कर देते हैं, ट्रांसपोजिशन भी अवॉइड कर देते हैं, और जो इफेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल रिएक्टेंस होता है उसे भी प्रैक्टिकल पर्पसेस में अवॉइड कर देते हैं।